ये एनिमेस फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना, और अगर देख लिया तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि आज के लिस्ट में सिर्फ वही एनिमेस है जो क्यूट और हार्मलेस लगते हैं पर रियलिटी में बिल्कुल सेफ नहीं है। सिर्फ फैन सर्विस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इनकी स्टोरीज काफी इमोशनल, डार्क और साइकोलॉजिकल हेवी हो जाती है। सो आज मैं 8 बेस्ट इची एनिमेस बोलने वाला हूँ जो तुमको जरूर देखने चाहिए। लेट्स स्टार्ट द मेन वीडियो। नंबर 1, द टेस्टामेंट ऑफ सिस्टर न्यू डेविल। यह एनिमे बस एक बोल्ड फैंटेसी नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल स्टोरी है जो डीमंस, हीरोज और लॉयल्टी के बीच क्लैश दिखाती है। बासारा जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है जब तक उसके फादर बताते हैं कि अब उसकी दो स्टेप सिस्टर्स होंगी। धीरे धीरे रिवील होता है कि मियो एक डीमन लॉर्ड की बेटी है और मारिया एक स्कूबस। बासारा का पास्ट भी सिंपल नहीं होता, क्योंकि वो पहले हीरो क्लैन का हिस्सा रह चुका होता है जिनका काम डीमंस को डिस्ट्रॉय करना था। सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि बासारा मियो को मारने के बजाय प्रोटेक्ट करने लगता है। उनके बीच एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंट्रोवर्शियल लगता है, लेकिन उसका पर्पस सिर्फ एक है, सर्वाइवल। स्टोरी में बिट्रेयल, डीमन पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। बासरा सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि इमोशनली भी रिस्पॉन्सिबल भी है। वो हर फाइट्स में सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि मियो को सेफ रखने के लिए लड़ता है। एनिमे बोल्ड है लेकिन कोर थीम्स प्रोटेक्शन, ट्रस्ट और सेक्रीफाइस है। नंबर 2, सेकिराई। सेकिराई एक रोमांस और एक्शन एनिमे लगता है, लेकिन असल में ये एक डेडली सर्वाइवल गेम है। मिनातो सासाशी एक एक्सीडेंटली फेल्ड और इनसिक्योर स्टूडेंट होता है जो खुद को यूजलेस समझता है। एक दिन उसकी लाइफ तब चेंज हो जाती है जब वो मुसुबी से मिलता है जो एक सेकिराई होती है। सेकिराई सुपर ह्यूमन बींग्स होते हैं जो सिर्फ अपने आशिकीबाई के साथ बॉन्ड बनाकर ट्रू पावर्स अनलॉक कर सकती है। ये बॉन्ड एक किस के थ्रू एक्टिवेट होता है और उसके बाद वो एक टूर्नामेंट का हिस्सा बन जाते हैं जहां या तो जीतना होता है या एलिमिनेट होना। मिनाटो कोई फाइट नहीं होता, लेकिन वो सेकिराई को वेपन्स की तरह ट्रीट नहीं करता। इसी वजह से उसके बॉन्ड्स जेन्युइन और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। स्टोरी धीरे धीरे सिर्फ फाइट से निकलकर ट्रस्ट, फ्री विल और इमोशनल कनेक्शन पे फोकस करती है। सेकिराई दिखाता है कि पावर से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि तुम अपने साथ लड़ने वाले को कैसे ट्रीट करते हो। नंबर 3, रोजारियो प्लस वेम्पायर। रोजारियो प्लस वेम्पायर क्यूट स्कूल रोम कॉम जैसा लगता है, लेकिन अंदर से ये आइडेंटिटी और एक्सेप्टेंस की स्टोरी है। सुकोने आओनो गलती से एक मॉन्स्टर एकेडमी में एडमिशन ले लेता है जहां हर स्टूडेंट को कोई ना कोई सुपरनेचुरल बीइंग होता है। वहां वो मिलता है मोको आकाशिया से जो एक वेम्पायर है। मोका का एक सील होता है जो उसकी रियल पावर्स को सप्रेस करता है। सील के साथ वो स्वीट और इनोसेंट लगती है, लेकिन सील निकलते ही उसका डेंजरस और कोल्ड वेम्पायर फॉर्म सामने आ जाता है। स्टोरी कॉमेडी और फैन सर्विस के साथ डिस्क्रिमिनेशन और कोएग्जिस्टेंस जैसे थीम्स एक्सप्लोर करती है। सुकुने एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद मॉन्स्टर के बीच सरवाइव करता है क्योंकि वो सबको इक्वल ट्रीट करता है। उसका कैरेक्टर ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है, एक वीक और स्केट बॉय से लेके एक ऐसे इंसान तक जो अपने फ्रेंड्स के लिए खड़ा होता है। एनिमे लाइट टोन के साथ हैवी थीम सब्टली हैंडल करता है। नंबर 4, 387। 387 एक मैजिक बेस्ड फैंटेसी एनिमे है जहां आराता कासुगा की दुनिया एक दिन अचानक कोलैप्स हो जाती है। रियलिटी एक इल्यूजन बन जाती है और उसकी कजिन डिसअपीयर हो जाती है। सच समझने के लिए आराता एक मैजिकल एकेडमी ज्वाइन करता है जहां 387 नाम की 7 पावरफुल गर्ल्स होती है। ये गर्ल्स डेडली सीन्स रिप्रेजेंट करती है और हर एक के पास डेंजरस मैजिकल एबिलिटीज होती है। आराता टिपिकल शाय प्रोटोगनिस्ट नहीं है, वो कॉन्फिडेंट, बोल्ड और अपने डिजायर्स को एक्सेप्ट करता है। स्टोरी मैजिक फाइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस को भी एक्सप्लोर करती है। हर फाइट्स का एक प्राइस होता है और आराता धीरे धीरे सीखता है कि बिना कंट्रोल के पावर डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। एनिमे मैच्योर टोन के साथ फैंटेसी और रोमांस को बैलेंस करता है। नंबर 5, हेवेंस लॉस्ट प्रॉपर्टी। हेवेंस लॉस्ट प्रॉपर्टी पहले एक कॉमेडी एनिमे लगता है, लेकिन इमोशनली काफी हेवी हो जाता है। टोमोकी सुकराई एक सिंपल और टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहता है। उसकी लाइफ तब कम्प्लीटली फ्लिप हो जाती है जब कारोस उसके सामने आती है, जो कि एक एंजल है और स्काई वर्ल्ड से बिलोंग करती है। कारोस सिर्फ क्यूट कैरेक्टर नहीं बल्कि एक लिविंग वेपन है जो डिस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई है। टोमोकी उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने का मतलब समझता है। स्टोरी फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल के थीम पर बेस्ड है। कॉमेडी सीन्स के बीच एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे क्या कोई अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकता है या नहीं। एंडिंग तक एनिमे का टोन काफी डार्क हो जाता है और इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 6, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग एक साई-फाई एक्शन एनिमे है जो एक मिलिट्री एकेडमी के अराउंड सेट है। यहाँ जेनेटिकली एनहेंस्ड गर्ल जिन्हें पेंडोरास कहा जाता है एलियंस के खिलाफ फाइट करती है। काजुया आओ नॉर्मल बॉय होता है जो एक्सीडेंटली इस एकेडमी के हिस्सा बन जाता है।
वो सेटेलाइजर के साथ पार्टनर बनता है जो इमोशनली कोल्ड और ट्रॉमेटाइज कैरेक्टर है। स्टोरी सिर्फ एक्शन और फैन सर्विस पे नहीं बल्कि ट्रॉमा, फियर और हीलिंग पे फोकस करती है। सेटेलाइजर का पास्ट काफी पेनफुल होता है जिसकी वजह से वो लोगों से दूर रहती है। काजुया के साथ उसका बॉन्ड धीरे धीरे ट्रस्ट और इमोशनल सपोर्ट में बिल्ड होता है। एनिमे डार्क थीम्स को ओपनली एक्सप्लोर करता है और लाइट हार्टेड नहीं है। नंबर 7 डेटे लीव। डेटे लीव एक फन हरेम एनिमे है लेकिन कॉन्सेप्ट काफी डार्क है। स्पिरिट्स नाम के सुपरनेचुरल बीइंग्स दुनिया में अपीयर होते हैं और नेचुरल डिजास्टर्स कॉज करते हैं। शिडो इत्सुका का नाम उन्हें मारना नहीं बल्कि उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करके उन्हें स्टेबल बनाना होता है। हर स्पिरिट का ट्रेजिक पास्ट होता है, लोनलीनेस और रिजेक्शन से भरा हुआ। शिडो उनके साथ बॉन्ड बनाकर उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर सील करता है। स्टोरी रोमांस के साथ इमोशनल ट्रॉमा और एक्सेप्टेंस को एक्सप्लोर करता है। ये एनिमे दिखाता है कि डिस्ट्रक्शन का रूट अक्सर इमोशनल पेन होता है। नंबर 8 एंड द लास्ट, माय ड्रेसिंग अप डार्लिंग। माय ड्रेसिंग अप डार्लिंग होलसम लगता है लेकिन इमोशनली डेप्थ काफी स्ट्रॉन्ग है। वकानो गोजो एक इंट्रोवर्ट बॉय होता है जो ट्रेडिशनल हिना डॉल्स बनाना पसंद करता है। उसका शौक उसे सोशली आइसोलेट कर देता है। मारिन कितागावा एक कॉन्फिडेंट और चेयरफुल गर्ल होती है जो कॉस्प्ले से प्यार करती है। दोनों का बॉन्ड तब बनता है जब गोजो मारिन का कॉस्प्ले आउटफिट्स बनाना स्टार्ट करता है। स्टोरी सेल्फ एक्सेप्टेंस, बॉडी पॉजिटिविटी और फियर ऑफ जजमेंट जैसे टॉपिक्स को सॉफ्टली हैंडल करता है। रोमांस नेचुरल फील होता है और कैरेक्टर्स रिलेटेबल लगते हैं। एंड मैं बस इतना ही कहूंगा, ये एनिमे सिर्फ क्यूट या फैन सर्विस तक लिमिटेड नहीं है। ये लेयर्ड है, इमोशनली हैवी और काफी अनसेफ भी हो सकता है। सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं बल्कि फीलिंग्स के लिए। और हाँ, फैमिली के साथ मत देखना वाली वार्निंग बिल्कुल सीरियस थी। कमेंट्स में बताना कौन सा एनिमे तुम ऑलरेडी देख चुके हो और कौन से देखने का रिस्क लेने वाले हो।